जब आवे गुरु आवे संत आवे, सुन लो कि आ रहे हैं तो पहले दौड़ करके आगे जाओ, उनका स्वागत करो पूरे परिवार और परिकरों के सहित, और प्रणाम करके आदर पूर्वक ला करके उनको आसन पर विराजमान करो। और जब विराजमान हो जाएं तब उनका चरण प्रक्षालन करो। ब्राह्मण के आचार्य के चरण में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। शास्त्रों का वचन है कि जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण और संत के चरण धोने से भूमि भीगी नहीं, उसका घर क्या है? बोले उसका घर शमशान है। जिसके दरवाजे पर संतों का चरण न धोया जाए, जिसके दरवाजे पर ब्राह्मणों का चरण न धोया जाए, उसका घर घर नहीं है, उसका घर तो शमशान है। शास्त्र का वचन है, न विप्रपादो दख कर दमानी शमशान तुल्याणि गृहाणि तस्य। जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण संत के चरण प्रक्षालन से पृथ्वी भीगी न हो, उसका घर शमशान है। शमशान बोले तो मरघट, मरघट कहते हैं। वो जो नदी के किनारे मरघट होता है वो तो केवल नाम का मरघट है, वहां कोई नहीं मरता। मरने के बाद वहां लोग जाते हैं, मरते तो सब घर ही में है। तो असली मरघट तो घर है, वहां थोड़ी कोई मरता है। वहां तो जलाने के लिए मरने के बाद ले जाया जाता है, मरते तो घर में ही है। तो असली मरघट तो घर है, लेकिन वो घर जो मरघट बना हुआ है, पीढ़ियों से लोग मरते चले आए उस घर में, उस मरघट को शुद्ध कैसे किया जाए? बोले मरघट को शुद्ध करने का यही उपाय है कि संत और महापुरुष आचार्य ब्राह्मण जब पधारें और उनका चरण धोया जाए तो उनके चरण के जल के छिड़काव से वो घर पवित्र हो जाता है। ये विधि है। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का चरण धोया। चरण पखार कीन अति पूजा। अति पूजा, अति पूजा माने बड़े आदर से और बड़े विविध भाव से पूजा किया। ये नहीं कि केवल चरण धोया और एक हार पहना दिया बस हो गया ना। अति पूजा, चरण धोया, चरण में इत्र लगाया, चंदन लगाया, सुंदर नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, माला पहनाई, दक्षिणा भेंट की। इस प्रकार से संपूर्ण विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का पूजन किया। चरण पखार कीन अति पूजा, और मौसम धन्य आज नहीं दूजा। और कृतज्ञता ज्ञापित की कि आज मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर पधारे, मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं कृतार्थ हुआ। और इसके बाद विश्वामित्र जी को भोजन करवाया। मैं थके मादे आए थे, सुंदर सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनिवर विश्वामित्र हर्षित हुए, और जब विश्वामित्र जी ने भोजन कर लिया, उनका मन प्रसन्न हो गया। तब श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और चारों बालकों को बुला करके कहा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। फिर तो चारों भाइयों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। पुनि चरणन में ले सुत चारी। अपने चारों पुत्रों को मुनिवर के चरणों में प्रणाम कराया।
मुनिवर विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया चारों कुमारों को। और जब राम जी को देखा विश्वामित्र जी ने, तो राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को देखा तो विश्वामित्र जी देखते ही रहे, इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं। आश्चर्यचकित होकर आंखें खुली रह गईं विश्वामित्र जी की। और कुछ देर के लिए विश्वामित्र जी अपने आप को भी भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम देख मुनि देह विसारी, अपने देह की विस्मृति हो गई, अपने आप को ही भूल गए, मैं कौन हूं, कहां हूं। और राम जी को अपलक नेत्रों से निहारते रहे, देखते रहे। कुछ देर बाद जब पुनः सावधान हुए, चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने का यही तरीका है। संत महात्मा आवे तो पहले उनको प्रणाम करो, आदर पूर्वक बैठाओ, उनके रहने की व्यवस्था करो, फिर उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, और जब उनका मन प्रसन्न हो तब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। दशरथ जी ने अपने बच्चों को पहले बुला करके प्रणाम नहीं कराया, पहले तो आदर पूर्वक ले आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और पुनि चरणन मेले सुख जारी। इतनी सेवा करने के बाद तब चारों बालकों को बुला करके प्रणाम कराया तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। और संत आवे, महात्मा आवे, उनकी सेवा नहीं, आदर नहीं, महाराज आशीर्वाद दो। कहां से आशीर्वाद दें, फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलता, थोड़ी सेवा हो तब आशीर्वाद मिलता। और सेवा का तरीका क्या है, बोले यही तरीका है। पहले तो संत आवे तो उनके लिए आसन दो, बैठने के लिए, रहने की व्यवस्था करो, आसन। आसन के बाद फिर बासन, बर्तन भाड़े की व्यवस्था हो, कुछ बने कुछ छने, आसन बासन। और फिर ले आओ राशन, राशन भी आवे, बढ़िया बढ़िया माल। और जब राशन मिल जाए तब फिर भाषण सुनो उनका, फिर आशीर्वाद मिलेगा। तो आसन बासन राशन, उसके बाद तब भाषण, तब आशीर्वाद मिलता। विश्वामित्र जी महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया चारों भाइयों। दशरथ जी महाराज ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, हे मुनिवर आपका आगमन किस कारण से हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने तो पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। क्यों, बोले सदृशम राजसार्दूल, हे राजन तुम्हारे समान तथैव भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई राजा नहीं। तुम बड़े महान हो, और इसलिए भी महान हो कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, सूर्यकुल में। और दूसरी विशेषता, बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु प्राप्त हुए, ये आपकी दूसरी विशेषता। जिसका कुल उत्तम हो और जिसके गुरु महान हो, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए तो परब्रह्म परमात्मा आपके आंगन में खेल रहे हैं। ये वंश की विशेषता और गुरु की विशेषता। इतनी प्रशंसा की, और प्रशंसा इसलिए भी की कि दशरथ जी प्रशंसनीय है। जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर सही में उसके अंदर ऐसी योग्यता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और विश्वामित्र जी ने इसलिए भी इतनी प्रशंसा की कि दशरथ जी से कुछ लेना है। क्या लेना है, बोले इनके बेटों को लेकर के जाना। किसी से कोई काम करवाना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, बड़े उदार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप उसकी प्रशंसा करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर आप कोई बात कहोगे तो वो ना नहीं करेगा, आपकी बात मान लेगा।
ये तरीका भी है व्यवहार जगत में। तो विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। अब तो दशरथ जी बड़े गदगद हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न करते हैं। मैं आपके पुत्र श्री राम को कुमार लक्ष्मण के सहित लेने आया हूं। आप इनको मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, असुरों का संहार होगा और आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आप अपने राम को और कुमार लक्ष्मण को मेरे साथ विदा करो। आप मन में संकोच मत करो, आप चिंता भी मत करो। ये आपके पुत्र हैं राम, लेकिन इनकी महिमा क्या है आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप इनको नहीं जानते। दशरथ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। दशरथ जी ने सोचा, इनको देखो, बेटा मेरे हैं, मैंने इनको जन्माया, मैंने इनको पाला पोसा, मैंने इनको अपनी गोद में खिलाया और मैं नहीं जानता हूं और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप इनको नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। दशरथ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, बेटे मेरे और मैं नहीं जानता हूं, ये कैसी बात हुई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ राजन, आपके ये बेटा हैं, आपने इनको पाला है, आपने इनको अपने गोद में खिलाया है, लेकिन इनको आप नहीं जानते, इनको तो हम जानते हैं। अरे आप जानते हो, कैसे जानते हो? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको जानने के लिए जीवन में त्याग और तप की जरूरत है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति। वेद कहता है कि उस परमात्मा को तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, उपासना के द्वारा जाना जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, तुमने जीवन भर अपने मस्तक पर सोने का मुकुट धारण किया और राज सुख को भोगा। ये मुकुट तो मेरे सिर पर भी कभी था। विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे। विश्वामित्र जी ने कहा, इनको जानने के लिए वो सोने का मुकुट और सोने का सिंहासन छोड़ करके मैंने जंगल की राह पकड़ ली और सिर के बाल जटा बन गए। आप अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करते हो, मैं अपने सिर पर जटाओं को धारण करता हूं, इसलिए इनको जानता हूं। इनको तो वही जानता है जिसके जीवन में तप होता है। राजन, तुम राज सुख का भोग करते हो, सुंदर दध्योदन, पकवान, मालपुआ, खीर पूड़ी जैसे पदार्थों का सेवन करते हो। मैं जंगल में रहकर पत्र और फल खा करके रहता हूं। इस तप के द्वारा मैं इनको जानता हूं, क्योंकि इनको तो तपस्या से ही जाना जा सकता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ये विश्वामित्र जी ने जो श्लोक कहा है यहां पर वाल्मीकि रामायण में कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। इस एक श्लोक की व्याख्या 18 प्रकार की है। आप सोचो कि कितना गंभीर ग्रंथ है ये रामायण। इस एक श्लोक की व्याख्या 18 प्रकार की। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री कृष्णपाद सूरी, तमिल में उनका नाम पेरिया आचान पिल्लई, बहुत बड़े विद्वान हुए और वाल्मीकि रामायण का उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया। उन आचार्य ने इस एक श्लोक के ऊपर 18 प्रकार के अर्थ किए। कितने कितने भाव। ये तो महाराज हमारा आपका जीवन कम पड़ जाएगा। इसको तो बार बार सुनते रहो, पढ़ते रहो, इसी में रच जाओ, इसी में पच जाओ, ऐसा ये आनंद है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं।
तो दशरथ जी ने कहा केवल आप जानते हो? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, और लोग भी जानते हैं। बोले और इनको कौन जानते हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठोपि महातेजा, आपके दरबार में बैठे हुए जो आपके गुरुदेव वशिष्ठ हैं वो भी जानते हैं कि ये कौन है, आप उनसे पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा, और इनको कौन जानता है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये चे में तपसि स्थिताः, आपके दरबार में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, असित, देवल, ये महामुनि जो बैठे हैं आपके दरबार में, ये लोग जानते हैं कि ये कौन है। आप तो केवल इनको अपना बेटा ही जानते हो, लेकिन इनका गुण क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसे तो ये लोग जानते हैं। इसलिए हे राजन, आप संकोच मत करो, चिंता मत करो, आप अपने पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे